वो कहते हैं, जब ईश्वर ने यह दुनिया बनाया तो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना माँ ही है। ईश्वर तो हर किसी के पास तो जा नहीं सकता है, इसलिए उसने अपने से बका हम सभी के पास माँ को भेज दिया। माँ कभी भी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहती है। माँ खुद भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखा नहीं सोने देती है। और जिस पर माँ की असीम कृपा हो जाए, उसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल जाता है। आइए आपको माँ की ममता और माँ के दिखाए रास्ते की एक छोटी सी कहानी बताते हैं, जो हमें माँ की ममता और आत्मा सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुनीति के पुत्र बालक ध्रुव थे। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। इतने में राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि वहां आई और गुस्सा होते हुए ध्रुव को अपने पिता की गोद से नीचे उतार दिया और अपने पुत्र उत्तम को राजा को गोद में बैठाते हुए ध्रुव से बोली कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि राजा की गोद में बैठे, क्योंकि तुम मेरी गोद से पैदा नहीं हुआ है। ये सब बातें सुनकर बालक ध्रुव बहुत ही दुखी हुए और अपनी माँ से सारी बात बताई। तो ये सब बातें सुनकर उनकी माँ सुनीति बोली, बेटा इसमें डैक होने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें अपनी पिता की गोद में बैठने को नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम्हें तो इस संसार को जिस ईश्वर ने बनाया है उसकी गोद में बैठना चाहिए। ये सब बातें सुनकर ध्रुव अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हुए कि वो ईश्वर की ही गोद में बैठेंगे, वहाँ से घोर गहरे जंगल में ईश्वर को पाने के लिए तपस्या करने चले गए। भला कोई भी माता अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती है और चाहकर भी सपने में भी अपने दूर नहीं होना देखना चाहती है, लेकिन जब अपने पुत्र के आत्मसम्मान की बात आती है तो उसे हमेशा आगे बढ़ने का ही रास्ता दिखाती है, चाहे उसे अपने से पल भर के लिए दूर ही क्यों ना होना पड़े। इसके बाद बालक ध्रुव ईश्वर की बहुत कठिन तपस्या करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर ईश्वर प्रकट होकर बालक ध्रुव को अपने गोद में बैठाते हैं और ध्रुव को आकाश में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, जिसे आज उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी संतान के ऊपर कभी भी आत्मसम्मान की भावना की बात आती है तो कोई भी माँ अपने संतान को हमेशा प्रथम ही देखना चाहती है और अपने सारे दुखों को भूलते हुए माँ अपने संतान के हितों को पूरा करने में लग जाती है। इसलिए शास्त्रों में भी माँ को भगवान से बढ़कर माना गया है।